गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर्स में आप समझ रहे होंगे कि जो हम इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं लैंड फॉर्म की, तो इंडिया में आप देखते हैं कि इंडिया में हर जगह पे अलग अलग लैंड फॉर्म है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में माउंटेन है, हिल है, ये हिली एरिया है, ठीक है। और इधर आप वेस्ट में बात करें, राजस्थान गुजरात की बात, तो ये आपका डेजर्ट एरिया है। इसके बाद हम साउथ में आए तो ये आपका कोस्टल एरिया है। बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है और फिर आइलैंड है। मीन्स इंडिया में आप जहाँ भी देखिए वहाँ पे अलग अलग लैंड फॉर्म है। अब इंडिया में अगर बात किया जाए, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही आप देखेंगे हर तरह अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पे बेसिन है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे स्ट्रेट है, कहीं पे गल्फ है। हर जगह अलग अलग लैंड फॉर्म है। तो हम अगर देखें तो ये लैंड फॉर्म बनते कैसे हैं और सारी जगह ये लैंड फॉर्म एक जैसे क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो ये चैप्टर समझने में आपको कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके जो है क्वेश्चंस बीच बीच में से वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो हैं, इसमें क्या है, अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसमें रॉक्स भी हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं, एक जैसे रॉक्स भी नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि लैंड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, ठीक है। तो ये जो लैंड फॉर्म हुए डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में हुए, डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन में हुए हैं। अब कहीं पे, अब ये लैंड जो फॉर्म होते हैं वो एक दिन में नहीं फॉर्म होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि लैंड फॉर्म होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो हर जगह की कंडीशन अलग है, क्लाइमेट्स अलग हैं, और कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे रेनफॉल है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे फ्लोरा फना का ज़्यादा एक्टिव है, कहीं पे नहीं है। तो मीन्स क्या है, जियोलॉजिकल जो कंडीशन है हर जगह अलग अलग है। तो इसलिए इस वजह से ये डिफ्रेंशिएशन है। फर्स्ट रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो लैंड फॉर्म है इनको बनने में अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जैसे कि वेदरिंग, वेदरिंग आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग, जैसे एक रॉक है, ठीक है। अब रॉक जो है मिट्टी में कन्वर्ट, सॉइल में कन्वर्ट हो रही, लैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे, कभी उस पर बारिश हो रही है, कभी उस पर धूप लग रही है, कभी उस पर ये कुछ पेड़ पौधे उग जा रहे हैं, कभी उसमें माइक्रोब्स उग जा रहे हैं, वो अलग अलग केमिकल छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो रॉक सॉइल में कन्वर्ट होती है वो वेदरिंग होती है। इरोज़न हो रहा है, मतलब कभी हवा कभी पानी, उससे क्या हो रहा है, टूट रही है, तो वो इरोज़न हुआ। कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है, नदियाँ जो है पानी, अपने पानी के साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं, कहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि चीज़, जो लैंड फॉर्म है वो बनते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो अर्थ तो गोल है ही, ठीक। इसका जो सबसे ऊपर है वो क्रस्ट कहते हैं, ये आप सभी को पता है। इसके बाद अर्थ के जो नीचे वाला है एरिया, इसको हम ये इसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। और जो एकदम अंदर वाला है ये होता है कोर, ये आप सभी को पता है। अब जो ये मेंटल वाला एरिया है, मेंटल वाला जो एरिया है इसमें मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा वो जो वॉल्केनो इरेक्ट होता है तो उसमें जो लावे के फॉर्म में बाहर आता है वो मैग्मा होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है। अर्थ आपने देखा होगा, जब हम पूरा वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो क्या, इधर आपका यूरोप आ जाता है, अफ्रीका आ गया, इधर आपका एशिया आ गया कॉन्टिनेंट, इस तरह से आपका सब जगह है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो अर्थ क्रस्ट है ये आप 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है।
तो उसमें भी वो क्या है, 7 मेजर पार्ट में और सम माइनर प्लेट्स में वो डिवाइडेड है। और जो प्लेट्स हैं, अब अगर मैंने अभी बताया है कि जो क्रस्ट है उसके नीचे मैग्मा रहता है, ठीक है। अब अगर आपने देखा कि कोई नदी है, ठीक है, या फिर कोई भी पानी है, पानी के ऊपर कोई चीज़ है, तो पानी फ्लो कर रहा है तो वो चीज़ भी हिलती डुलती रहती है। जैसे कि ये एक पानी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई आपने पुल बना दिया और पानी अगर फ्लो कर रहा है और ये फ्री हैंड पुल है, मतलब कोई लकड़ी का पुल है जो पानी के ऊपर ही बना हुआ है, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये पुल क्या रहेगा, पानी की धारा के साथ हिलता रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपने ये सब देखा भी होगा। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ की जो प्लेट्स हैं, ठीक है, अर्थ है, अर्थ में ये जो अलग अलग 7 प्लेट्स डिवाइडेड है। और जब ये इसके अंदर का मैग्मा मूव करता है तो इसके साथ साथ वो क्रस्ट भी, जो प्लेट्स है वो भी मूव करता है, लेकिन वो इतना स्लो मूव करता है कि हमें ये पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ पे बात की कि अर्थ का जो क्रस्ट है मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर धरती आपकी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आएगा। तो इस मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग जो वेरिएशन कॉज है वो ऑकर होते हैं। मीन्स क्या क्या मूवमेंट होती है और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम नंबर 1 पे देखें तो एक तो देखें तो 3 टाइप्स ऑफ मेन जो है प्लेट मूवमेंट होती हैं, ठीक है। 3 काइंड ऑफ प्लेट मूवमेंट होती है। नंबर 1 है कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फिगर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे एक हल्का सा, मीन्स ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, ठीक है। ये 1 कर देते हैं, ये आपका 2 कर देते हैं, ये 1 और ये 2। और यहाँ पे आपका ये 2 अलग अलग प्लेट्स है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये जो मूव कर रही है ये आपस में एक दूसरे के पास आ रही है आमने सामने से। एक ये इधर जा रही, एक ये इधर जा रही, ठीक है। यहाँ पे ये इधर की ओर मूव कर रही प्लेट, ये इधर की ओर मूव कर रही है। अब जब आपस में प्लेट मूव करेगी और एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, तो वो अगर आप जब देखेंगे टकराने पे क्या होता है कि वो एरिया जो है जहाँ से टकराती है ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और अगर वो उठ जाता है तो ये जो होता है फॉर्मेशन करता है हिल का, माउंटेन का, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल है इसका हिमालय, जो हमारे वहाँ हिमालय पर्वत है, ये एग्ज़ाम्पल है टेक्टोनिक प्लेट के टकराने का। और किस टाइप का टकराना है ये कन्वर्जेंट प्लेट है। ये किस टाइप का है मूवमेंट, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट है, ठीक है। इसको हम फोल्डिंग कहते हैं, याद रखिएगा। फोल्डिंग क्या होता है, प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर। जब प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के सामने, ये एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग कहते हैं। और इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें हमेशा माउंटेन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका हिमालय, ओके। सेकेंड है आपका डाइवर्जन ऑफ प्लेट्स। ये क्या होता है, कन्वर्जन के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपकी जैसे ये 2 प्लेट्स आपकी दिख रही हैं, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में चली जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नीचे मैग्मा है, ये जैसे बताया इसमें क्रस्ट है, क्रस्ट में बीच बीच में दरार है, तो दरार के नीचे से मैग्मा जो है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। ऊपर आने की जब कोशिश करता है तो अंदर हीट है, तो हीट से क्या होता है, वो चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, बढ़ती हैं और एक दूसरे के अपोजिट साइड में चली जाती हैं। देखिए ये जो प्लेट है एक दूसरे से अपोजिट साइड में जा रही है, तो इससे जो है वो रिफ्ट वैली बनती है। क्या बनती है, रिफ्ट वैली। ये जो है देखिए यहाँ पे स्पेस बन रहा है, ये इस टाइप का रिफ्ट वैली फॉर्म हो जाता है। और फिर यहाँ से वो ना नदी या फिर जो पानी होता है वो अपना रास्ता बना लेते हैं और नदियाँ बहने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, ठीक है। वन प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्टिंग। अभी हमने पढ़ा कन्वर्जेंट प्लेट जिसे फोल्डिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट जिसे कि हम
इसे हम फॉल्टिंग कहते हैं। और थर्ड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, इसमें आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है कि जो होता है क्रस्ट, उसमें जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है क्या करती है, मूव करती है। जैसे कि ये है आपका फिगर, इधर इधर ये आपस में ही रगड़ रगड़ के क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, जिससे कि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट के बाद क्या होता है, हमें अर्थक्वेक वाली फीलिंग आती है कि अर्थक्वेक तभी आता है जबकि पैरेलल मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, या तो एक साथ या तो एक दूसरे के अपोजिट। और इसमें क्या होता है कि वॉल्केनो भी बनता है, ठीक है, वॉल्केनो फॉर्मेशन भी होता है। और इन सारी एक्टिविटीज़ से ही, इन सारे मूवमेंट से ही तरह तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो वॉल्केनो होते हैं वो प्लेट्स के मार्जिन पे तो बनते ही हैं, बीच में भी कैसे बन जाते हैं, लैंडफॉर्म के बीच में कैसे बन जाते हैं। तो उसका ये है कि अब देखिए कि जैसे कि ये आपका क्रस्ट है, ठीक है, और क्रस्ट में आपके हल्के हल्के से ये और प्लेट्स में आपके हल्के हल्के से क्रैक्स हैं, ठीक है। अब जो ये क्रैक्स हैं इसी को मार्जिन कहा गया। तो ये सबसे नाजुक क्रैक्स होता है, वो नाजुक हिस्सा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रैक्स है। तो क्रैक में नाजुक हिस्सा होने की वजह से वॉल्केनो यहाँ पे बनते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी है कि जो इसके बीच में लैंडफॉर्म है उसके बीच में कैसे वॉल्केनो बन जाते हैं। तो उसका आंसर ये है कि वो जैसे बताया था कि 7 मेजर जो है आपके प्लेट्स है और सब माइनर प्लेट्स भी है। तो 7 मेजर प्लेट्स में अगर देखा जाए, जैसे कि ये अफ्रीका है, ठीक है, इसके बीच में जो कोई छोटे छोटे भी क्रैक्स हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं, तो इन क्रैक्स में भी क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बन जाते हैं। तो मीन्स कह सकते हैं कि जो भी वीक एरिया होता है, क्रस्ट होता है, प्लेट्स होती है, वहीं पे वॉल्केनो बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि प्लेट जो आपस में टकराई, ठीक है, अगर वो ऊपर की ओर उठ गई तो माउंटेन बन गया। लेकिन क्या होगा अगर ये जो प्लेट्स हैं ये अंदर की ओर चली गई, एक आपके ऊपर चली गई और एक आपके अंदर की ओर चली गई, तो इससे ये होता है कि वो अंदर की ओर जाके, अंदर तो आपका वो है मैग्मा है जो कि मोल्टन कंडीशन में है, तो ये जब प्लेट अंदर की ओर चली जाती है तो वो एकदम पिघल जाती है, ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे इसको वॉल्केनो मिलता है वहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके बुक में दिया गया है लैंड फॉर्म्स, हिमालय, प्लेट्यू और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।